अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एम राजीव कुमार तिवारी। मैं आपको आज जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, एक्चुअली वो तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन खासकर यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस, इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो किसी भी एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर रहता है, इसलिए आप लोग श्योर रहो कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। और खास करके जिनको अपने देश के डेवलपमेंट में रुचि है या अपने देश की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को समझना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन सिस्टम। परिवहन, ठीक है। परिवहन सिस्टम आपको पता होगा कि आज से लगभग जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय हमारे देश के लोगों की ट्रैवलिंग काफ़ी सीमित होती थी। एक जगह से दूसरे जगह जाने की उनकी जो गतिविधियां होती थी काफ़ी स्लो होती थी। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज जब वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है, तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी इस बात पे निर्भर करती है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना अति आधुनिक और उत्तम है। यानी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या क्या है। तो इस फ्लो चार्ट में आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला लैंड, ठीक है। सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है वो आपका एयर है, और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हमारे पास वाटर है, ठीक है। यानी हमारे पास जल, थल और नभ तीनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स मौजूद हैं। अब लेकिन अभी भी फ्रेंड्स, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जिस बात पे डिपेंड कर रहा है वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, यानी आपका स्थल ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें 2 तरह के साधनों का हम लोग यूज करते हैं। पहला आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन, और सेकंड रेल ट्रांसपोर्टेशन है, रेल ट्रांसपोर्टेशन। ये दोनों मॉडर्न समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे देश में है, ठीक है। अब जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो मोर देन 96% ट्रांसपोर्टेशन आर कैरिड बाय 2 सिस्टम्स, रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमारी बातें समझ में आ रही होगी। इसी सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले एवरेज रोड डेंसिटी। एवरेज रोड डेंसिटी क्या है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर पे हमारे पास कितने रोड अवेलेबल हैं। 100 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसे एवरेज रोड डेंसिटी हम लोग कहेंगे। ये 142.6 किलोमीटर यानी 142.6 किलोमीटर रोड आर अवेलेबल इन 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 100 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारे पास 142.6 किलोमीटर रोड अवेलेबल है। अब हम लोग नेशनल हाईवे की बात करते हैं, ठीक है। और इसके पहले एक और डाटा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहूँगा कि इन 2019 की बात अगर हम करें तो रेलवे ने जितना एक साल में टोटल पैसेंजर्स को कैरी किया था या ढोया था,
ये अगर हम लोग बात करें तो ये रेलवे का आपका जो ढोया था 1.44 बिलियन, ठीक है, पैसेंजर्स को रेलवे ने कैरी किया था। कितने? 8.44 बिलियन, ये आपके सामने आंकड़ा अवेलेबल है। और उसी समय रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन हुई थी मोर देन 56 बिलियन पैसेंजर्स, यानी लगभग 56 बिलियन पैसेंजर्स जो है ये रोड द्वारा कैरी किए गए थे, रोड के द्वारा ढोए गए थे। अब दूसरी फ्राइट की बात करते हैं। फ्राइट यानी सामान, माल, ये कितना ढोया गया? तो 1.23 बिलियन टन रेलवे से 2019 में कैरी किया गया था, यानी माल ढुलाई का काम हुआ था। जबकि एक यहाँ पे आपका फ्राइट जो है यानी रोड के द्वारा जो माल ढुलाई हुई थी या सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाए गए थे वो 980 मिलियन टन है, ठीक है। यहाँ पे 1.23 बिलियन टन है, ये आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे 980 मिलियन टन है, यानी अगर हम इसे बिलियन में कन्वर्ट करें तो लगभग 9.8 बिलियन टन ये आपका हो जाता है। यानी यहाँ खुद हम देख रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी पूरे देश में जो डाटा है हमारा धीरे धीरे रोड ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ लेता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इन द सेम टाइम रेल के अपेक्षा रेल की जो डेवलपमेंट है वो रोड के बनिस्पत नहीं हुई है। रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ा है बशर्ते कि आपके रेल ट्रांसपोर्टेशन की अपेक्षा। इसके कई रीजन्स हो सकते हैं, चूंकि रेल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, यानी बनाने का खर्च उसमें ज़्यादा आता है। प्रत्येक किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का कॉस्ट रोड की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा आता है। शायद बहुत सारे रीजन्स रहे हो, लेकिन आज के समय ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है और आप जान के ये और भी ज़्यादा आप हैप्पी होगे, खुश होगे कि इन 31 मार्च 2016 तक 62.5% इंडियन रोड पेव्ड यानी पक्की हो चुके थे। यानी गांव और शहर दोनों की ही बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग नेशनल हाईवे की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? नेशनल हाईवे की। 2013 तक 70,934 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हमारे पास अवेलेबल था। यानी नेशनल हाईवे कितने थे? 70,934 किलोमीटर। 2015-16 में ये संख्या 92,851 किलोमीटर हो गया। यानी रोड पे यानी नेशनल हाईवे पे कितने तेजी से वर्क चल रहा है ये आप लोग देख सकते हो। और नाउ यानी ये 2019 के बाद का डाटा है। अब हमारे पास ये 1,01,011 किलोमीटर नेशनल हाईवे अवेलेबल है, ठीक है। और 2031 तक ये आप लोग के लिए ध्यान रखना, 2031 तक एडिशनल 1,00,000 किलोमीटर रोड बनाए जाने का हमारे पास प्रस्ताव है, ठीक है। यानी ये जो नेशनल हाईवे है 2031 तक ये डबल हो जाएगी। इसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब आप सेकंड देखो, इन 2013 में एक्सप्रेस वे यानी जो मल्टी आपके लेन वाले रोड होते हैं उनकी संख्या मात्र 1205 किलोमीटर थी, जिसमें हमारा पूना मुंबई हाईवे सबसे पहले बना था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2020 में अब हमारे पास 5,800 किलोमीटर एक्सप्रेस वे अवेलेबल हो जाएंगे या उपलब्ध हो जाएंगे। कितना इनकी संख्या बढ़ जाएगी? 15,800 किलोमीटर ये संख्या ग्रोथ हो जाएगी। और आप ये जान के आश्चर्य हो गए कि आज पर डे एक दिन में जो रोड बन रहा है वो 26.93 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है। ये पर डे का आंकड़ा है। पर डे कितना बन रहा है? नेशनल हाईवे 26.93 किलोमीटर पर डे बन रहा है। इसकी रफ्तार को गवर्नमेंट के द्वारा और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से 2018 में 9,829 किलोमीटर ये
रोड हमारे पास बना 1 साल में, यानी किलोमीटर्स रोड कहाँ बना 1 ईयर्स, 1 साल में इतने रोड बन के तैयार हो गए। तो इस डाटा पे ध्यान दोगे कि आज नेशनल हाईवे कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे पास जितने भी नेशनल हाईवे हैं सबका कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण इंटरनेशनल क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हुआ है। इसमें ज़्यादातर रोड मेटेलिक रोड है, ठीक है, यानी मेटेलिक रोड यानी अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का रोड बना हुआ है। सिर्फ फ्यू परसेंट, थोड़ा सा परसेंट इसमें जो है वो कंक्रीट रोड है, नहीं तो ज़्यादातर रोड हमारे पास मेटेलिक रोड बने हुए हैं। और इनमें भी आप देखोगे कि नेशनल हाईवे में सिंगल लेन जो रोड है, सिंगल लेन 22% हमारे पास है, डबल लेन 54% अवेलेबल है, और मल्टी लेन यानी जो 4, 6 या 8 लेन के रोड हैं वो इनमें इनका परसेंट 24% है। यानी रोड का परसेंटेज कितना है 22, 54, 24% है। इसके अलावा आप एक और चीज देखोगे कि हमारे पास नेशनल हाईवे कुल रोड का जो टोटल रोड हमारे पास डेंसिटी है रोड की, उसका सिर्फ 2% नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे कितना परसेंट है? सिर्फ 2% है। लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रैफिक लोड 40% है, यानी 40% ट्रैफिक या ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हो रहा है? नेशनल हाईवे के द्वारा हो रहा है। तो आप खुद देख रहे हो कि टोटल रोड का अगर हम ग्रोथ देखें कि टोटल रोड में नेशनल हाईवे मात्र 2% हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उस पर ट्रांसपोर्टेशन कितना हो रहा है? 40% हो रहा है, और इसे 2031 तक बढ़ा के 80% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2031 तक। यानी नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो भी डबल हो जाएगी। जितने अभी नेशनल हाईवे अवेलेबल है इसकी अपेक्षा नेशनल हाईवे की संख्या डबल हो जाएगी। और इसके अलावा 2031 तक 80% रोड ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? नेशनल हाईवे के द्वारा होगा। यानी नेशनल हाईवे के द्वारा 80% ट्रांसपोर्टेशन नेशनल हाईवे कवर करेगी। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है कि नेशनल हाईवे का रफ्तार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है देश में, इससे जीडीपी में हमारा रोड का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2% हाइक कर जाएगा। जीडीपी में 2% रोड ट्रांसपोर्टेशन का योगदान, रोड ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा? 2% जीडीपी इंक्रीज कर जाएगी। यानी और भी हमारा अभी देख रहे हैं 4.8% है सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, वो बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 2% और ग्रोथ हो जाएगा। यानी सिर्फ 6.8% के नियर अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन से कवर करेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले ये समझना है, तो हमारे जो नेशनल परिवहन मंत्री हैं यानी रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर्स हैं नितिन गडकरी जी, ये 2014 से यानी 2014 से ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं। इनका ये दावा है या इनकी ये माने क्लेम है कि इससे हमारे देश में 15 लाख रोजगार की वृद्धि होगी। यानी कि रोजगार कितना बढ़ जाएगा? 15 लाख रोजगार हमारे देश में बढ़ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हम लोग स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा या डील करूंगा। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें